मेरे बच्चे, अगर आज यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। मेरे बच्चे, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है, कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है, जिसे देखकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अगर माता काली पर विश्वास रखते हो, तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस खुशखबरी को सुनते ही आप नाचने लग जाओगे, झूमने लग जाओगे। माता रानी का ऐसा न्याय, जिसे देखकर आपका दिल खुशी से रोने पर मजबूर हो जाएगा। आप एक एक शब्द सुनकर आप खुशी से गाने लग जाओगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, मैं आज बहुत खुश हूं, और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कुछ लोग आप पर बुरे तरीके से अभी भी तंत्र मंत्र टोने टोट के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उनकी कोशिश पूरी जारी है कि आप पूरा तबाह हो जाओ। क्नॉइस, ये लोग आपको तरक्की करते कतई नहीं देखना चाहते हैं। जिस तांत्रिक के थ्रू आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे गए हैं, उस तांत्रिक की बहुत तगड़े तरीके से धुलाई हो रही है। उस बेचारे तांत्रिक को सुनाई जा रही है कि तेरे से कुछ भी नहीं हुआ। नॉइस, और तुझे हमने इतने पैसे दिए थे, ये दिए थे, वो दिए थे। तो जो भी आपके हथेर्स और एनिमी है तांत्रिक के साथ, यहाँ पर तू में मैं लड़ाई झगड़े दंगे फरसाद में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वह चाहते थे ऐसा कुछ भी वह नहीं कर पाए। और आप और आपके पार्टनर के ऊपर जो ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वह कम हो रहा है, और आप लोगों के भीतर संभव आ रहा है, या आपके पार्टनर के ऊपर बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट करे गए हैं, तो हो सकता है माता रानी की हीलिंग वह प्राप्त कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव फोर्स है, वह नहीं चाहती। आप प्यार से रहे, प्रेम से रहे। कोई यह चाहता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत तगड़े दंगे फसाद लड़ाई झगड़े हो, और फिर वह आपको डिफेम करे। आप पर लांछन लगाने की पूरी पूरी कोशिश होती है। कोई नहीं चाहता कि आपके रिश्ते में प्यार प्रेम बना रहे। कोई नहीं चाहता आपके रिश्ते में क्लैरिटी हो, प्रेम हो। ये कोई नहीं चाहता। आपको कोई फिर से ट्रैप करना चाहता है। आप बहुत सावधान रहना। आपके अराउंड कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, जो बहुत मंडराती है। आपके इर्द गिर्द बहुत चालाक है, बहुत छठन है। 1 मिनट में, पल में, तोला पल में। माशा उसके एनर्जी है, बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत चालाक है। तो ऐसे किसी भी पर्सन से कैसी भी एनर्जी हो, उससे आपको बहुत सावधान रहना है। उस पर कभी भी आपको मरते दम तक भी विश्वास नहीं करना। ऐसे तो वो बहुत परेशान है आपकी हिम्मत को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर। क्योंकि यह लेडी जो भी है, आपको तोड़ना चाहती थी, आपको मन से कमजोर करना चाहती थी। हो सकता है आपके कोई कार्मिक है, तो यह बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों प्यार प्रेम से रहे। एक तो इसकी हर समय नजर आपके ऊपर रहती है। ये बहुत जीलस 420 फरेबी किस्म की एनर्जी है। ये स्पेल कास्ट करवाने में आप पर लगी रहती है। ये हर समय जीवन में आपकी आग लगाना चाहती है। इसको बहुत आनंद आता है, और इसी ने आपके ऊपर बहुत स्पेल कास्ट कराए हैं। ऐसी एनर्जी है क्योंकि ये औरत बहुत गलत है, क्योंकि आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है। आप अपनी माता रानी के सामने जो है रोए हैं। आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है, और इस जजमेंट को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और इसके जीवन में अब बहुत ज्यादा आंधी तूफान मचा हुआ है। पेज ऑफ पेंटचलेस की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटचलेस यहाँ पर ये बता रहा है कि ना, आपके जीवन में धन के मार्ग खुल रहे हैं। धन वर्षा आपके जीवन में होने वाली है, तो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके जीवन में पैसा आए। आपके जीवन में आप सक्सेस हुए, धीरे धीरे आपको खनुशी मिल रही है, तो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप खुश रहे। लेकिन आप स्टार सीड है। ये कितना जोर लगा ले, पर आपको नहीं रोक सकती। कितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन जो आपके भाग्य का है वह आपको मिलकर ही रहेगा। एक कहावत है, लोग हाथ का छीन सकते हैं, लोग थाली का छीन सकते हैं, नॉइस। लेकिन जो जिसके भाग्य में होता है, उसके भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। आप आगे आगे चलते हैं, पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। आप पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा आपके पीछे भागता है। आपके जीवन में पास्ट में ऐसे 3 लोग रहे हैं, नॉइस, जिन्होंने आपको बुरे तरीके से बांध कर रखा है। ये तो टोटल 6 लोग हैं।
तीन लोगों का तो आपसे लेना देना कम है, लेकिन ये भी आप पर नेगेटिविटी रखते हैं, लेकिन तीन तो आपके ऊपर शिकंजा कस के रखते हैं। ये काफी लंबे समय से हो रहा है। आपके साथ क्नॉइस तीन लोगों ने तो आप पर शिकंजा कस के रखा हुआ है, और तीन लोग दूर दराज, वो भी आप पर नेगेटिविटी रखते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 6 लोग हो सकते हैं, और ये आप पर बहुत स्पेल कास्ट कराते हैं। हो सकता है आपको कोई ड्रीम आया हो, ऐसा आपको ड्रीम्स में डर दिखा हो। नॉइस आपको ड्रीम्स में ऐसा फील हुआ हो कि कोई आपको प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि माता रानी आपके साथ है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब आप पर ड्रीम्स में भी अटैक करने की कोशिश करती है, तो आपके ईश्वर जो है आपकी प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं, आपका साथ देने के लिए वह आ जाते हैं। पर ये जो भी लोग हैं, आपका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार, जैसा मैं हर बार बताती हूँ, जो भी तंत्र मंत्र टोने टोटके स्पेल कास्ट करी, सारी चीजें इन पर बैकफायर होंगी। जो यह आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, यह उनके साथ होगा। बस आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा का ध्यान करना है, अपने ईश्वर का नाम लेना है। 24 घंटे में से मैं आपको बोलती हूँ, आधा घंटा या फिर 24 मिनट आप शांति से बैठें कहीं पर भी, आसन बिछा के शांति से बैठे और अपने परमात्मा का नाम ध्यान लें। जितना ज्यादा आप अपने परमात्मा का नाम लोगे, उन्हें याद करोगे। मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना गया है। मतलब यहाँ पर माँ काली कह रही है, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, कौन से बादल? जीत के, बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग केन इन्फॉर्मेशन आया है, बहुत कम लोगों को चुना जाएगा, मतलब बहुत कम लोगों तक ये संदेश जाने वाली है। यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है वह ये है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अब पूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है, अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहाँ पर माँ काली पूरी तरह से क्लोज कर रही है। यहाँ पर साफ साफ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। यहाँ पे मुझे फिर से वही चीज दिख रही है। सभी नेगेटिव चीजें जो भी आपकी लाइफ में थी, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से नॉइस जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपको पता है कौन सा दिन है, वह अपने सात्विक रूप में आ रही है, रौद्र रूप में आ रही है, और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रही है, हटा रही है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को जोड़ने की कोशिश की, नॉइस चीज किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश की। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रही हूँ आपको आपके भाग्य से, जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की। अब ईश्वर के द्वारा, माँ काली के द्वारा माँ आदिशक्ति उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रही है। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्म निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज्यादा उत्पाद मचाएं, लेकिन अब उन्हें उनका कर्म मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड है। नॉइस आप लोग बहुत जल्दी किसी की भी हेल्प कर देने वाले इंसान हैं। मतलब हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप बहुत ज्यादा खाली रहते हैं। ऐसा नहीं है। आप मुसीबत लोगों को देखते हैं कि इस इंसान को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा या करूंगी। चाहे मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बीजी हूं, लेकिन मैं अपना पूरा समय लगा के उस इंसान की मदद जरूर से करूंगा या करूंगी। मुझे आप ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कभी भी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं, और मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप अपने सच्चे निष्ठा की वजह से ही, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड की वजह से ही, बहुत ज्यादा लगन और बहुत ज्यादा ईश्वर की तरफ जो आपका एक झुकाव है, बहुत ज्यादा आप इसके वजह से क्नॉइस माँ आदि शक्ति के प्रिय हो चुके हो। ईश्वर के आप बहुत ज्यादा प्रिय हो।
यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी जीत आने वाली है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकती है। आपके भाग्य का लिखा हुआ पूरी तरह से बदल सकता है। क्नॉइस कोई ऐसी सकारात्मक शक्ति है, कोई ऐसी बहुत पावरफुल शक्ति। यहाँ पर मैं किसी लेडी को देख रही हूँ, कोई पूर्वज में आपकी कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति मैं देख रही हूँ। ये कोई ऐसी लेडी है जो आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अभी आपको पता भी है समय कैसा चल रहा है। बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि अमृत झलक रहा है, बहुत ज्यादा। जिस वजह से ये चीजें यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। कोई लेडी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल बीइंग बन चुकी है, और ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक चीज और दिखाई दे रही है जो मैं आपसे बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सारी बातें आपसे बताया करती हूँ। जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में आपको भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा भ्रमित हुए हैं, बहुत ज्यादा की कन्फ्यूजन हुए लास्ट में, मैं यहाँ पर देख रही हूँ नॉइस पास टाइम में आप बहुत ज्यादा एक की कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रहे हैं। आपके लक्ष्य से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लक्ष्य से आपको बहुत ज्यादा वंचित करने की कोशिश की गई थी। मिलेंगे तुम्हें, इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना, सफलता मिले या ना मिले ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है। नॉइस, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है, रहेगा कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेंगे, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसीलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना, बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या खाने पीने का ध्यान रखना। क्नॉइस वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लोग तुम्हें गलत समझे। कार्यक्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमंद है, ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना जितना हो। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो, अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो तो मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो, बस रोना चाहते हो। किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन में भी नहीं कर रही है। तुम की शांति चाहते हो, कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी सेम हीनों तक बात ना करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। कभी माँ बाप का, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाएं को मारकर उन सब की ख्वाहिशों को समझोगे हैं। मेरे बच्चे की तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता, क्या मेरे होने न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखें, अपनी गलतियों को अपनाए, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो, खुश रहने का, सबके साथ हंसने का, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही उसके घमंड का कारण है। जिस दिन तुम रोना बंद कर दोगे, उस दिन वह अपने आंसू नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए।
मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा मुखौटेबाज है, मुखौटा लगा करके बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं, नॉइज। लेकिन अब जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके। आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं। क्नॉइस, जिसका जहां तक जब तक मतलब पूरा हो गया वो तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं, तो वे आपको ब्लामे करके, नॉइज आपको दोषारोपण करके वहां से निकल लेगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कुछ ना कुछ रिचुअल्स ये लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, फुल मून पर, न्यू मून पर और अमावस्या पर। एवेरी सैटरडे भी ये काम होता है। अगर वीकली बात करूं तो एवेरी सैटरडे भी आपके ऊपर रिचुअल्स किए जाते हैं कि आपके एनर्जीज को जो है कंट्रोल किया जा सके। पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं, आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे। पर जहां पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहां पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है, वह उम्मीद नहीं छोड़ता है। वह उम्मीद का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। अपनी बुरी आदतों को अपने जीवन के मार्ग में बाधा नहीं बनने देता है। जीवन में हर क्षण कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है। किसी भी परिस्थिति में यदि तुम्हें परेशानी हो रही हो, तो तुम्हें अपनी उस परिस्थिति का उल्लेखन करना चाहिए। तुम्हें जीवन में किसी भी गुरु की खोज नहीं करनी चाहिए। यदि तुम ध्यान से देखो, तो तुम्हारे आसपास की सभी वस्तुएं तुम्हारे गुरु हैं। सभी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। बस आवश्यकता ये है कि तुम उनकी बातें सुनते जाओ। ने हो सकता है उस चीज को अब तोड़ दिया है। आपने मेडिटेशन करे हैं, जिसकी वजह से अब आपके सारे चक्रा बैलेंस में है। मैं देख रही हूँ, कोई कैंपेन चला रहा था, क्नॉइस्वर चाहते थे कि लोग आपसे घृणा करें, लोग आपसे नफरत करें। लेकिन उल्टा लोग उनसे ही नफरत करने लग गए जो आपके लिए उनको भड़का थे। लोगों को वो आपसे प्यार करने लग गए, बट उनसे ही नफरत करने लग गए, क्योंकि वो हर समय आपके बारे में गलत गलत बोलते थे। क्नॉइस्वर झूठ बोलते थे। तो एंजल्स आपके बगल में हैं, अपने बगल में देखिए, हो सकता है आपको इनविजिबली एंजल फील होंगी। अगर आपको अपने घर में कहीं व्हाइट फेदर दिखे अंदर कहीं, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं, एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आपको लोगों से दूर रखा गया। आपको हो सकता है अकेलापन का बहुत ज्यादा एहसास हुआ हो। हो सकता है आपको लोगों ने दुख बहुत दिया, जिसकी वजह से आपने लोगों को खुद से दूर कर दिया। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इवॉल्व होना पसंद नहीं करते, क्नॉइस, क्योंकि आपको एलिवेटर रहे थे। भगवान एक बुद्धिज्म वाले एक मेडिटेशन में एक बोल आता है, जिसको आप एकदम से हिट करते हो और उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो आप इस चीज से समझिए कि जब उस बोल के आसपास हम बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर देंगे, तो उसमें वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो पाएगी। वो वाइब्रेशन जिससे कि हीलिंग्स क्रिएट होती है। तो आपको इसी तरह से अकेला रखा गया। आपके आसपास से लोगों को हटा दिया गया ताकि आप वाइब्रेट कर सके है। वाइब्रेशन पर दिव्य शक्ति की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको मोस्टली अकेले ही रहना पसंद होगा। नॉइस बहुत ज्यादा, भीड़-भाड़, शोर शराबे का आपको इलाका पसंद नहीं है। आपको एकांत में रहना पसंद है, जैसे भगवान शिव रहते हैं कैलाश पर, अकेले एकांत में अपने परिवार के साथ, और भगवान विष्णु समुद्र में एकांत में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ, क्नॉइस। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को सिंड्रेला बहुत पसंद है। सिंड्रेला कैरेक्टर बहुत पसंद है। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन जीव जंतुओं की आप सेवा करते हैं, जिन पशु पक्षियों की आप सेवा करते हैं, क्नॉइस, पेड़ पौधों की आप जो सेवा करते हैं ना, वह आपके लिए ब्लेसिंग ला रहे हैं। आपके जीवन में चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चीजें प्रदान कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आपके शत्रु को पता चल चुका है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। क्नॉइस आपको दिव्य शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, असाधारण व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। आपके अंदर एक दिव्य एनर्जी है, दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ऊर्जा है, जिसका आपको पहले आभास नहीं था।
नॉइज, इसीलिए आपको एंजेल्स और दिव्य शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही है। आपको आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको कोई अपनी जलन का शिकार नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी का इम्पैक्ट आप पर नहीं डाल सकता। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्नॉइस। आप गलतियों को सुधारना जानते हैं, आपको अपनी गलतियों को सुधारना आता है, आपको कोई बहुत लकी मानता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत लकी मानता है? आप बहुत लकी है किसी के लिए, या आप किसी को लकी मानते हैं? कोई आपको बहुत डिजायर करता है। क्नॉइस, आप किसी को डिजायर करते हैं। फेक फैमिली मेंबर्स, आपके जीवन में कुछ फेक फैमिली मेंबर्स हैं जो ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखाते हैं। वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। हो सकता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हो। क्नॉइस, तो आपको उनसे अवेयर कराया जा रहा है। आप बिल्कुल भी ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं। आप ट्रेंड से हटके काम करते हैं, और जो कुछ भी आप करते हैं ना, वो ट्रेंड बन जाता है। आप ट्रेंड सेटर है, तो पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है, बहुत टैलेंटेड है। क्नॉइस, आपके टैलेंट के आगे हो सकता है। आपके हथेयर्स कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। बिल्कुल भी आपके साथ आपका कोई कंपेनारिजन नहीं है। आपको इतना ज्यादा फेवर दिव्य शक्तियां कर रही हैं, हर किसी को नहीं करती हैं। आप सच में बहुत ज्यादा प्रिय हैं, दिव्य शक्तियां के क्नॉइस। आप डिवाइन बीइंग के, आप प्रिय हैं, फेवरेट हैं। इसी वजह से आपके शत्रु भयभीत हैं। जो आपके हथेयर्स और एनिमी हैं, न जो कॉन्स्पिरेटर हैं, वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। आप अपने हटर और एनिमी को शॉक करने वाले हैं। क्नॉइस, आपके हेट्स और एनिमी शॉक्ड हो जाएंगे। किसी के फेस पर स्कार है, आपके हिट्स और एनिमी के फेस पर स्कार हो सकता है। आपके कहीं पर निशान होगा। आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्मा आपको फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट करता है। क्नॉइस से सारी दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट करती हैं। किसी को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। आप किसी का पीछा नहीं करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो। हार्मनी, ये आपके जीवन में आने वाला है। ये सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। ईश्वर आपको ये चीज बता रहे हैं। क्नॉइस, दिव्य शक्तियां आपको ये चीज बताना चाहती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको, हो सकता है, कहीं कहीं टारगेट किया हो, या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं एडिक्ट बनाने की कोशिश करी, किसी प्रकार के एडिक्शन में लाने की कोशिश करी। क्नॉइस, हो सकता है आपके ऊपर किसी ने स्पेल वर्क किया था, तो उनका स्पेल वर्क उनके पास बैकफायर हो। अपनी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है। उसके सेल्फ फर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है क्नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा वो, मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है, जरूरी नहीं है। क्नॉइस, आप कहीं, ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नॉइस, आप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रैंग्ड पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वो सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स आउट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती है, और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है। क्नोइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी हैं, महिला हो सकती हैं। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है। क्नोइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती हैं, ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही हैं, ग्नोसिस लिए उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है, इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है। क्नोइस तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही स्टिक है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखे इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। चंद्रमा है इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है। पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है? कौन लेडी है ये? आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है। आपका जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना, जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे ये बहुत जेलस है। और अपनी जलसी को ये शो न करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती है। और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो है नेगेटिव, या मैं बोलूं इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूं तो ये एनर्जी है, आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपकी माइंड को देखकर भी बहुत जलती है। आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है। आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, वहां पर से आप सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे। तो ये चीजें इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव अटेम्प्ट करती है। माइंड के जरिए किसी से करवाती है, स्पेल के जरिए हर तरीके से आपको जो है माइंड से, सबके माइंड के साथ एक्चुअली खेलती है। इसका काम ही है माइंड से खेलना। ये सबके साथ ही ऐसे ही खेलती है। लोग इतने भोले भाले हैं, इसकी चालाकियां को समझ नहीं पाते। क्नोइस कोई इक्का दुक्का इंसान इसको समझने में सक्षम है। अदरवाइज लोग इसके ट्रैप में बहुत फंसते हैं। इससे बहुत चालबाज लोग हैं। लोग इसके बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में ईजिली फंसा लेती है। पल में तोला पल माशा 1 मिनट में मगरमच्छ के आंसू गिरा देगी और दूसरे ही पल में उस मगरमच्छ के आंसू पोंछ के खाने को दौड़ेगी। ये एनर्जी है यहाँ पे। गई है क्नोइसा, ताकि आप एक डार्क प्लेस में रहे। आपके जीवन में आपको ऐसा फील हो जैसे कि आपको आकार ही अंधकार दिखता है। अगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप कैसे बचेंगे? इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपको ऐसा फील होता है। आप बहुत दिख रहे हैं, क्नोइस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है आपके पास सॉल्यूशन है, उन पर ध्यान दीजिए। आपको सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, आपके माता रानी की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं एंड आपको उन सॉल्यूशंस को करना है। आपको उस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है, आपकी सहायता करी जा रही है। तो आप उस सहायता को एक्सेप्ट करिए, उस हेल्प को एक्सेप्ट करिए। क्नोइस, ईश्वर जो आपको एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, आप उस हेल्पिंग हैंड को एक्सेप्ट करिए। हो सकता है आपको कोई हेल्प करी जा रही है, किसी प्रकार से उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने का कोई आपको रास्ता बताया जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप उससे निकलिए। यूनिवर्स आपके साथ है, क्नोइस ब्रह्मांड शक्तियाँ आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, आपको बहुत सारा प्यार प्रोवाइड किया गया है। आपके पास जो चीज़ है आप उसको देख नहीं पा रहे हो। आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास लव है। क्नोइस यूनिवर्स ने आपको ऐसा साथी दिया है जो आपसे बहुत प्यार करता है। आप उनको देख नहीं पा रहे हो और हो सकता है आप अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने ट्रू लव को नहीं पहचान पा रहे हो। जो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, आप उनके सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे हो।
क्नॉइसिस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि सल्यूशन पर वर्क करिए। उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने में ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। उस सहायता को नोटिस करिए, अपने नोट में लाइए। उस चीज़ को आपको राह दी जा रही है। क्नॉइस आपको कुछ सहायता आपको प्रोवाइड करी जा रही है, तो आप उस सहायता पर फोकस करिए। आपको उपाय बताए जा रहे हैं, उस कठिनाई से निकलने का रास्ता आपको दिया जा रहा है, तो आप उससे बाहर आइए। उस कठिन सिचुएशन से निकलिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं क्नॉइस जो आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करते हैं, आपके साथ लड़ाइयाँ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है ऐसी चीज़ों पे, ऐसे सिचुएशंस पर ध्यान मत दीजिए। कोई आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, तो आपको उस सिचुएशन से दूर रहना है। क्नॉइसिया, आप गुड एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट किया गया, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया गया है, तो आप ऑलरेडी आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर की बहुत ज़रूरत है। क्नॉइस एक शांत वातावरण की बहुत ज़रूरत है, तो आपके कमिटमेंट को ईश्वर ने सराहा है। वो सराह है, वह जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर आपका अटूट विश्वास है और इसीलिए वह आपकी सहायता कर रहे हैं। क्नॉइस वह आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वह आपकी मदद कर रहे हैं। वह आपसे अपार प्रेम करते हैं। बिना किसी शर्त के वह आपसे प्रेम करते हैं, तो आपको सत्य के मार्ग पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। क्नॉइस, सत्य की राह पर चलिए। आपका जो लाइफ पर्पस है, आप उस पर फोकस करिए। लोग आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं लोग। ये जो ट्रैप वाली एनर्जी है, इसमें आपको बांधने की कोशिश करते हैं लोग। तो आपको बोला जा रहा है ऐसा इसलिए करते हैं लोग ताकि आपको भटका जा सके, ताकि आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर ले जाया जा सके। तो आपको किसी भी सिचुएशन में भटकना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सत्य के मार्ग पर चलते रहना है, बिकॉज वहीं पर आपकी कामयाबी है, वहीं पर आपकी सफलता है और सफलता आपके लिए सुनिश्चित कर दी गई है। क्नॉइस, यह चीज़ लो, वाइब्रेशनल एनर्जी जानती है कि आप सफल होने के लिए ही बने हैं, इसी वजह से वह आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, एनर्जेटिक अटैक्स करके करके, आपको ट्रैप करके, आपके माइंड को कंट्रोल करके। जो भी तरीका उन लोगों को समझ में आता है, वह पूरी कोशिश करते हैं आपको भटकाने की, लेकिन आपको सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं है। आपको सत्य की राह पर चलते रहना है, आपको बेबाकी से सत्य बोलना है। क्नॉइस, कोई कितना भी नाराज़ हो, कितना भी गुस्सा हो आपसे, आप सत्य बोलिए। आपको सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है। चाहे कोई कितना भी नाराज़ हो, चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो, आपको सत्य की राह पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। क्यों ना हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब आकाश से पैगाम आ गया है। ये तुम्हारी जीत का पैगाम है और इस जीत में तुम अकेले भागीदार नहीं होंगे। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा आत्म संगीत तुम्हारे साथ होगा। उसके और तुम्हारे ऊर्जा के प्रवाह से एक नई प्रकार की शक्ति का जन्म होगा। यह शक्ति तुम्हें न केवल बहुत कुछ प्रदान करेगी, बल्कि इस शक्ति के ही कारण तुम अपने भीतर उस तरह की क्षमता को महसूस कर सकोगे जो तुम अपनी कल्पनाओं में, अपने सपनों में तो महसूस किया करते थे, लेकिन जो वास्तविकता में कभी परिवर्तित नहीं हो पाई थी, जो वास्तविकता में कभी सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। ये समय इंतजार का नहीं है। अब खुशियां मनाने का समय आ गया है। क्या सूर्य को दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है? मेरे प्रिय, जरा विचार करना, क्या वर्षा के बादलों को जल की आवश्यकता होती है? मेरे प्रिय, यदि नहीं, तो फिर ऊर्जा के स्रोत को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होगी? तुम दिव्य ऊर्जा के स्रोत बनने वाले हो। अब जो शक्ति तुम्हें हासिल हो रही है, यह तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा को जन्म देगी और यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे लिए इतनी कारगर होगी कि तुम्हारी सभी समस्याएं एक एक कर समाप्त हो जाएंगी। तुम मेरे अंश हो, परमात्मा के अंश हो और इस वजह से तुम्हारी प्रगति को इस नियति के द्वारा भी टाला नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी ऊर्जा क्षेत्र है,
जीतने भी शक्तिशाली जीव है या शक्तियां हैं, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, किसी की भी वजह से तुम्हें क्षण भर भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ही करना है और मेरे अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन से भय को खत्म करने के लिए मैंने बहुत बड़ी योजना रची है। और इस योजना के सफल होते ही तुम ये जान जाओगे कि किस तरह से तुम्हारे मन से भय को खत्म किया गया है। अभी तुम्हें परिस्थिति भले ही अनुकूल न लग रही हो, अभी तुम भले ही खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन यह सदैव नहीं रहेगा, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी सोच से भी ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जहां तक तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम जीत नहीं रहे हो। तुम किताबों के अंदर लिखे हुए दृढ़ रहस्य को नहीं पढ़ पा रहे, केवल बाहरी निचली सतहों पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे हो। जब तुम अपने अंतर मन में उतरोगे, तब ये जान जाओगे कि कैसे तुम्हारे ही लिए ये सब कुछ घटित किया जा रहा है, रचित किया जा रहा है। तुम्हारे मार्ग में यदि कोई बाधा बन सकता है, तो वह केवल और केवल तुम हो। तुम्हारे मन का विचलन, तुम्हारे भीतर की कामना ही तुम्हें विचलित कर सकती है। इसके अलावा इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें विचलित कर सके, क्योंकि तुम पर मेरी सख्तियां विराजमान है, क्योंकि तुम्हारा संरक्षण मैं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मेरे प्रिय, अपने जीवन में मेरी ऊर्जा शक्ति के प्रवेश को अनुमति दो और अपने जीत को स्वीकार करो। संख्या 1111 लिखकर अपने जीत की पुष्टि कर दो। साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा लिखकर यह जाहिर कर दो कि तुम जीतने के लिए ही बने हो और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए रचित किया गया अब तक का सबसे बड़ा योजना है, इसे स्वीकार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, एक नया मौसम आने वाला है। यह मौसम तुम्हारे बदलाव का मौसम है। यहाँ अब कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने अभी तक उम्मीद नहीं की थी। कुछ है जो अभी तक रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, जिसमें गति नहीं प्राप्त हो रही थी, लेकिन अब उसे गति मिलने वाली है। अब इस माह में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत से लोगों को असमंजस की स्थिति में डाल देगा, लेकिन तुम्हें यहाँ प्रचुर मात्रा में सच्चा प्रेम और धन दिलाएगा। यह नया मौसम होगा, यह जीत का मौसम होगा। ये कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा, तुम्हारी कल्पनाओं से भी श्रेष्ठ होगा। और इसके लिए तुम्हें संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है और अपनी खुशी जाहिर करनी है। यह एक ऊर्जा का उद्गम स्रोत बनेगा, जहां से बहुत कुछ निर्मित होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है। यह किसी विशेष मनुष्य से ही तुम्हें प्राप्त होगा। एक ऐसा मनुष्य जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा और यह खुशियां न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खुश करेगा। यहाँ ऐसा होगा जैसे सर्वप्रथम तुम्हें महसूस हो, बाद में यह दुनिया की नजरों में आ जाएगा। बहुत जल्द तुम्हें प्रचुरता के साथ अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और खुशियों से भरा हुआ जीवन मिलेगा। चमत्कार, आशीर्षण क्यों मिलती एक बार तो आप भी सोचोगे ना, इसलिए मिल रही है क्योंकि आप कुछ अलग अलग हो। आप कुछ डिवाइन हो। आपके अंदर जो डीएनए है वह अलग टाइप का दौड़ रहा है। आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है वह अलग टाइप का दौड़ है। इसीलिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है, आपको जो कुछ भी सही लगता है वह करिए, जो आपको सही नहीं लगता है वह मत करिए। लेकिन रुकिए मत, आपको जो उचित लगता है आप उसे करिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आपको रुकने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर को आप पर भरोसा है। क्नोइस, आप सही ही करेंगे, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां हैं। अपने पावर को पहचानिए, आत्म मंथन करिए, अपने पावर को अवेक करिए। बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो। तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा
तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे इसे स्वीकार करने के लिए इसे आप भी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी। क्नॉइस जो आपकी पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं। ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा